Assalamu alaikum everyone. This is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है, तो देखते हैं कि एटॉमिक और न्यूक्लियर फिज़िक्स का क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले हम अगर इसको डिफ़ाइन कर लें कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स का मतलब क्या है, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ एटम, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, एक एटम के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह है। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। और एक एटम, इंडिविजुअल का मतलब है एक, और एक एटम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल एक एटम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एंड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम्स, और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके बारे में स्टडी करना, इसको हम कहते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिज़िक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में, जिसमें हम स्टडी करते हैं एटम के बारे में। किस चीज़ के बारे में, एटम के बारे में स्टडी करते हैं, एटम की न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, और एटम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। सो लेट्स एक्सप्लेन इट। अब इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय एटम। एटम क्या है। ठीक है, जो पुराना कंसेप्ट था वो ये था कि आप एक ऑब्जेक्ट को ले लें। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको ले लें और इसको आप काट लें। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास इसके दो हिस्से बनेंगे इस तरह। ठीक है, फिर ये वाला हिस्सा है, इसको आप काट लें तो आपके पास ये वाला हिस्सा बनेगा। फिर इसको आप काट लें तो आपके पास ये वाला हिस्सा बनेगा इस तरह। ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट को ले लें, इसको काट लें तो आपके पास ये वाला हिस्सा आएगा, इसको काट ले तो ये वाला हिस्सा आएगा, इसको काट ले तो ये वाला हिस्सा आएगा, इसको काट ले तो ये वाला, इसको काट ले तो ये वाला, इसको काट ले तो ये वाला, और लास्ट में क्या आएगा, एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसके बाद आप उसको और कट नहीं कर सकते। ये पुराना कंसेप्ट था, और जो चीज़ जिसको आप काट नहीं कर सकते उसी चीज़ को उसने एटम का नाम दे दिया। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि एटम जो है, एटम ये एक ग्रीक वर्ड्स है, एटोमोस से निकला है। ठीक है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। इसका मतलब क्या है, इनडिविजिबल, नाकाबिल तकसीम। ये पुराना कंसेप्ट था। अगर हम इसकी एटम को देख लें तो ए का मतलब है नॉट। ठीक है, ए का मतलब क्या है, नॉट, और टॉम्स मीन कट। ठीक है, यानी एक ऐसा पार्टिकल जो कि नाकाबिली तकसीम है, जिसको आप कट नहीं कर सकते। और इतने स्मॉल पार्टिकल्स, यानी अ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जब माइक्रोस्कोप और ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, और किस्म की स्टडी हो गई, तो फिर उसमें पता चला कि नहीं, एटम जो है, एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है। एटम क्या है, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किस चीज़ का, मैटर का। यानी आप एक मैटर को ले ले, एक चीज़ को ले ले, जानदार चीज़ को ले ले। ठीक है, जिस तरह हमारे पास है, अगर मैं खुद अपनी एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, तो मुझे ले ले और मुझे जूम कर ले। ठीक है, तो आपको आर्गन नज़र आएंगे। ठीक है, फिर उस आर्गन को ले ले और उसको जूम कर ले। ठीक है, तो आपको उस आर्गन के अंदर सेल्स नज़र आएंगी। ठीक है, फिर उस सेल्स को ले ले और उसको जूम कर ले तो आपको बहुत सारे एटम्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो वही जो एटम्स है, यानी वो बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। जिस तरह हमारे पास ये दीवार है, ये बना है एंड से, खख्तों ने जोड़ दे। ठीक शो, तो ये दीवार यो खख्त ने जोड़ से। ठीक शो, तो इसको हम कहते हैं कि ईंट, यानी खख्त चिकम दे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस दीवार। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जितनी भी चीज़ें मैटर है, उसकी एक स्मॉल पार्टिकल होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, तो एटम जो है, एटम इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये हमारे पास क्या है, एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किस चीज़ का, मैटर का। किस चीज़ का, मैटर का। विच कैन बी डिवाइडेड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। विच कैन बी डिवाइडेड, जिसको हम तकसीम कर सकते हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल। किस में, सब एटॉमिक पार्टिकल में। ठीक है, यानी सब का मतलब है छोटा। सब का मतलब क्या है, छोटा। ठीक है, किस चीज़ से, एटम से भी छोटा।
तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, प्रोटॉन है हमारे पास, न्यूट्रॉन है हमारे पास, ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इसी को हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। और इस एटम की न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना, न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करना। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मतलब है अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, यानी एक से ज़्यादा, ये प्लूरल है। ठीक है, ये क्या है, प्लूरल है। न्यूक्लियस एक को कहते हैं, न्यूक्लियाई ज़्यादा को कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना, फिर उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, अब ये देखते हैं कि एटम की तो समझ आ गया कि एटम क्या है। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एटम, ये ऑफ मैटर, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किस चीज़ का, मैटर का। विच कैन बी डिवाइडेड, जो कि क्या हो सकते हैं, तकसीम हो सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल मीन एटम से भी छोटे जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इसको एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। तो लेट्स ब्रेक अप दिस कंसेप्ट। ठीक है, अब हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पर तो एटम की तो समझ आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, किस चीज़ की, स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर की थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास ये है, इस तरह एक एटम है। ठीक है, ये हमारे पास 2D है। यहाँ पर हम एटम के वो एक्चुअल शेप नहीं बना सकती। ठीक है, जो क्लाउड की फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर इस तरह बनाते हैं ताकि हम आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सके। ये हमारे पास एटम है, एटम का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारे पास जो दरमियान में जो मिडल सेंट्रल पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, और जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये तो स्ट्रक्चर की बात हमने की है। ठीक है, अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। किस चीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, खुसूसियत। ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक बंदा है, उसका कलर किस तरह है, गिरजी संगा। ठीक है, उसकी मतलब हमारे पास एक मैटर है, अगर हम उसको हीट दे दे तो क्या होगा, हीट ले ले तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये स्ट्रक्चर हुआ। अब प्रॉपर्टी क्या है, देखो प्रॉपर्टीज़ ये है, अगर हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो जाए, ये लूज़ करे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, लूज़ कर ले, या ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, क्या कर ले, गेन कर ले। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो एक पॉजिटिव, दो को तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर हमारे पास प्रोटॉन की तादाद, when the number of proton is greater than electrons, जब प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए तो फिर उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, उस बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएंगी। ठीक है, और एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो जहाँ पर एक्सेप्शन होगा तो वहाँ पर नेगेटिव 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 चार्ज आएंगे। ठीक है, तो जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, जब उस बॉडी को फिर हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो ये था इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, फिर हम इसके न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करते हैं, यानी the branch of physics which deal with the study of atoms and which deal with the study of nucleus of an atom, its properties and its behavior। ठीक है, तो इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो एक न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करना है। न्यूक्लियाई, जिस तरह एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं, एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, सेंट्रल के न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करना। ठीक है, अब न्यूक्लियाई की बिहेवियर के बारे में स्टडी करना। बिहेवियर में हमारे पास फिर दो चीज़ें आती है। ठीक है, एक को कहते हैं फिजन और एक को कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, तो फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, ये इंशाल्लाह क्लास 10 में आप पढ़ोगे। अगर ठीक है, तो
इसकी बिहेवियर का मतलब है नहीं। फिजन का मतलब क्या होगा? फिजन का मतलब ये है अगर आपके पास एक बहुत बड़ा एटम है, ठीक है, उस एटम को स्मॉल स्प्लिट डाउन करना इनटू स्मॉलर पीसेस, इसको हम फ्यूजन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फिजन। और फ्यूजन क्या है? जब हमारे पास दो एटम्स या स्मॉल एटम कंबाइन हो जाए और एक बहुत बड़ा एटम बन जाए, ठीक है, तो इसको हम फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इस तरह नहीं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्लास 10 में आप फिर मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? एक्स रेज है, लेज़र है, MRI है, CT स्कैन है, सारे जो है हम मेडिकल साइट पे क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ मीन बाय एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है।